अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या आपने कभी सोचा ये वसी आसमान किसने बनाया? दिन और रात का ये खूबसूरत निजाम कौन चलाता है? और इंसान को मिट्टी से पैदा करने वाला कौन है? आज हम कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की निशानियां समझेंगे। आसमान और जमीन की तख्लीक। अल्लाह ताला सूरतुल इन्आम में फरमाते हैं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। अल्लाह ने ये पूरी कायनात बगैर किसी मदद के पैदा फरमाई। ये बुलंद आसमान, ये पहाड़, ये दरख्त, ये समंदर, सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। सोचें, अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। सबक, इतनी अजीम कायनात सिर्फ एक ही रब ने बनाई है, इसीलिए इबादत भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। दिन और रात का निजाम। अल्लाह ताला ने दिन को रोशन बनाया और रात को सुकून के लिए। सूरज वक्त पर निकलता है, चांद अपनी मुकर्रर रास्ते पर चलता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज अपनी जगह भूल जाए। ये सब अल्लाह की हुक्म से हो रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो हमेशा रात हो जाए या हमेशा दिन हो जाए तो इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। सबक, दिन और रात का बदलना अल्लाह की बड़ी निशानी है। इंसान की तख्लीक। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया। आज इंसान खुद को ताकतवर समझता है, लेकिन उसकी असल एक मट्टी है। अल्लाह ने इंसान को आंखें दी, कान दिए, दिल दिया, अक्ल दी, ताकि इंसान अपने रब को पहचाने। सबक, जो रब इंसान को पैदा कर सकता है वो दोबारा जिंदा भी कर सकता है। कुदरत की निशानियां क्यों? अल्लाह ताला हमें बार बार अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि हम अल्लाह को पहचानें, शिर्क से बचें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ईमान मजबूत करें। मगर अफसोस, बहुत से लोग निशानियां देखकर भी गौर नहीं करते। प्यारे भाइयों और बहनों, आसमान, जमीन, दिन और रात और खुद हमारी जिंदगी, ये सब इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ही सच्चा माबूद है। लिहाजा हमें चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसी पर भरोसा करें और इसी का शुक्र अदा करें। दुआ, अल्लाह ताला हमें अपनी कुदरत की निशानियों में गौर करने और सच्चा ईमान नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस मौजू से मुताल्लिक खूबसूरत अहादीस। अल्लाह की कुदरत में गौर करना। सही मुस्लिम में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आदम मुझे झुठलाता है, हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे पहली बार पैदा किया और दोबारा पैदा करना मेरे लिए पहली बार से ज्यादा मुश्किल नहीं। सबक, जिस अल्लाह ने इंसान को पहली बार पैदा किया वो कियामत के दिन दोबारा भी जिंदा करेगा। कायनात में गौर व फिक्र। सुनन इब्ने माजा में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नेमतों और उसकी मखलूक में गौर करो, लेकिन अल्लाह की जात में गौर न करो। सबक, आसमान, जमीन, पहाड़, समंदर और इंसान की तख्लीक अल्लाह की अजीम निशानियां हैं। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं। सही अल बुखारी और सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। सबक, सूरज और चांद खुद इबादत के लायक नहीं, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह की तख्लीक पर हैरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अल्लाह की कुदरत देखकर दुआ फरमाते, ए अल्लाह, तू पाक है, तूने ये सब बेमकसद पैदा नहीं किया। सबक, मोमिन जब अल्लाह की मखलूक देखता है तो उसका ईमान और बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल नूरे बहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।